कोशिश करेंगे। इस बार जो चाहत है लोकसभा संसदीय क्षेत्र सासाराम से, आप लोग किस तरह के प्रत्याशी का मांग करना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत कुमार। मैं कांग्रेस पार्टी की रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष के पोस्ट पर हूँ और यहाँ पर चेनारी में रहते हैं। और चेनारी में हम लोग कार्यकर्ता के हैसियत से और जिला में उपाध्यक्ष के हैसियत से काम करते हैं। और पूरे इंडिया गठबंधन जो भारत सरकार अभी काम कर रही है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ी है। पहले जो यहाँ पर चुनाव हुआ मीरा कुमार भी जीती थी, आज छेदी पासवान इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों आदमी सासाराम संसदीय क्षेत्र के नाम पर जीत कर सासाराम को विकसित करना नहीं चाहते। हम लोगों का विचार है, तमाम यहाँ कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, कार्यकर्ताओं की इच्छा है यह अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जाति के लोग ही यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा के मेंबर बनेंगे। और लोकसभा के मेंबर वैसी होनी चाहिए जो कार्यकर्ताओं को कम से कम पहचाने। यहाँ जो भी जीत कर जाता है इंडिया गठबंधन से, वह कार्यकर्ताओं को न पूछता है, न पहचानता है, न कुछ करता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके कांग्रेस पार्टी से पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, उनका भी सुना जा रहा है कि वो भी काफ़ी रेस में है। उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको टिकट मिलता है तो? देखिए, मुरारी प्रसाद गौतम जो शुरू में उनको तो बड़ी हौसला से, बड़ी बुलंदी के साथ यहाँ के जनता और कार्यकर्ताओं ने उनको जिताकर पटना भेजा और बाद में वो बिहार सरकार में मंत्री भी बने। मंत्री बनने के बाद जो रुतबा हम लोग देखे हैं, जिस क्षेत्र के मंत्री बनते हैं उस क्षेत्र उफान पर आता है। उसको पूरा बिहार जानती है कि यह क्षेत्र चेनारी विधानसभा क्षेत्र, रामगढ़ विधानसभा, यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ पर कार्य हो रहा है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी न जाने क्या हो गया है, उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर घूम रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि कार्यकर्ता भी कुछ होता है। उनको तो ये पता होना चाहिए था कि जितने कार्यकर्ताओं ने, महागठबंधन के लोगों ने हमको जिताने का काम किया, अपना धन बल सब कुछ लगाया, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा भी दांव पर लगाया। हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम तो कांग्रेस में हम सोचे थे कि जैसे ही मुरारी प्रसाद जीतेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सारा काम हो जाएगा। लेकिन स्थिति दूसरी हो गई। आरजेडी के लोग भी नाराज हैं, जदयू के लोग भी नाराज हैं और उनके साथ जो है वो भी सही ढंग से उनके बारे में नहीं बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि मुरारी प्रसाद गौतम को कोई दिग्भ्रमित कर दिया है। वह क्षेत्र के जनता को ये बताने के लिए इच्छुक नहीं है कि हमने क्षेत्र में कौन कौन से काम किया। पहले हम लोग देखते थे कि लोकसभा में जब मीरा कुमार लोकसभा के सदस्य थी, काम होता था तो बड़े बड़े रोडों का शिलान्यास उद्घाटन करती थी। आज तक 3 साल हो गया, हमारे माननीय विधायक, आज माननीय मंत्री, एक रोड का शिलान्यास, कहीं एक रोड का शिलान्यास भी नहीं लगा और झूठ की पुलिंदा लेकर घूमते हैं। जब मल्हीपुर के लोगों ने मांग किया कि मल्हीपुर बैंक को मल्हीपुर में होना चाहिए, तो ऐसा बोल दिए कि लगता है कि कल चला जाएगा पंचायत सरकार भवन मल्हीपुर में बैंक। हमको यही लगता है कि ये बेचारे जो हैं वह एक मैंने क्या कहा जाए, मौन धारण कर लिया है। उनको ये लगता है कि पार्टी जब टिकट दे देगी तो हमको कार्यकर्ता की कोई जरूरत नहीं, सिंबल ही हमको जिता देगी, सिंबल के बल पर हम जीत जाएंगे। अच्छा, आला कमान के द्वारा अगर उनको टिकट दिया जाता है तो आप लोग उनका साथ दीजिएगा चुनाव में कि नहीं दीजिएगा? देखिए, यदि हमारी राय न मानकर आला कमान यदि इंडिया गठबंधन से उनको उम्मीदवार बना देती है, वोट तो हम लोग उन्हीं को देंगे। लेकिन वोट हम देंगे एक कार्यकर्ता के रूप में, गांव-गांव घूमकर हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। कार्यकर्ता हमसे पूछेंगे जब कि मंत्री जब बने हुए क्या क्या कार्य किया बताइए, तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया है, तमाम कार्यकर्ता, कि हम गठबंधन के लोग हैं, हम लोग उनको वोट देंगे। लेकिन एक गली गली घूमकर उनको जिताने के लिए दिन रात हम लोग घूमने का काम नहीं करेंगे। यदि उनकी सिंबल जीत जाती है तो हम लोग भी माला पहना देंगे कि सिंबल जीतती है। पंचायती राज मंत्री के कार्यकाल जो चल रहा है उससे आप लोग कितना खुश दिख रहे हैं? पंचायती राज मंत्री का जो स्थिति है वह बेचारा जैसा हो गया। जब भी आम आदमी से भी उसी तरह का बात करते हैं मंत्री जी कि हमारी पावर लिमिट है। पावर क्या लिमिट है? यहाँ बीपीआरओ है जो कोई काम नहीं कर रहा है, उनके अधीन है। डीपीआरओ है, कोई काम नहीं कर रहा है, उनके अधीन है। यहाँ डीडीसी, उप विकास आयुक्त, जो
जो सरकार की बातों को नहीं मानता है। उप विकास आयुक्त का कोई पावर नहीं है कि मनरेगा में चिट्ठी निकाल दे कि पेश से ही नहीं हो, नहीं होगा, भारत सरकार की योजना है। और ये मंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। आप लेटर पैड पर लिख कर देंगे फलाने जगह मनरेगा से PCC का काम कराओ या ई रोड कराओ। अगर उप विकास आयुक्त उसको रिजेक्ट कर देता है या तो मंत्री ही रिजेक्ट हो जाते हैं। ये हमारे माननीय मंत्री जी का पावर है कि नहीं हम लोगों को पता नहीं है। वो नीतीश के कैबिनेट में बैठकर क्या बतियाते हैं हमको पता नहीं है। हम तो देखते हैं कि जो विभाग के उनके डायरेक्टर है मिहिर कुमार जी, वो बयान दे रहे हैं अखबार में। मंत्री का कभी बयान नहीं होता है। जितने चीज़ पंचायती राज का जो भी कार्यक्रम चलता है उसका बयान मिहिर कुमार अगर टीवी पर, रेडियो पर, मोबाइल पर देता है, जबकि ये मंत्री का पावर है। चूँकि देखिए ये लोग कार्यकर्ता हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, लेकिन ये लोग खास नाराज दिख रहे हैं। पंचायती राज्य मंत्री के द्वारा जो भी कार्यकलाप किए जा रहे हैं उस कार्यकलाप से ये लोग काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं। ये इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यदि अगर पंचायती राज्य मंत्री को अगर लोकसभा में उम्मीदवार बनाया गया तो यहाँ दूसरे जो पार्टी के लोग हैं वो चुनाव जीत जाएंगे। साफ ये लोग संकेत दे रहे हैं। हमारे साथ जदयू के मुनेतर सिंह कुशवाहा भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव करीब है और कैसे उम्मीदवार की आप लोग मांग करते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम मुनेतर सिंह कुशवाहा। इस समय जदयू पार्टी के जिला का उपाध्यक्ष हूँ। मैं 4 बार प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके का भी अध्यक्ष। पत्रकार महोदय जी, ऐसा बात है कि हम यही चाह रहे हैं कि कोई नए चेहरा आवे कि हम लोग उसको जिता कर भेजने को काम करें।